क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3, यानी हमें डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है। क्लास 12 अवकलन के लिए एक्सरसाइज 5.3 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें कुछ फार्मूला पे फिर ध्यान देना होगा जो हम हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। उन सारे फार्मूलाओं को एक बार और हम देखेंगे। जैसे sin 2a का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसके अलावा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर होता है tan 2a का फार्मूला, जिसे हम लिखते हैं 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिए, sin 2a के फार्मूला में tan का फार्मूला होता है sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन सेम टू सेम tan 2a का भी फार्मूला वही होता है, लेकिन बस प्लस की जगह माइनस होता है। इस बात को आपका बहुत बढ़िया अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये है 2a के फॉर्म में फार्मूला, 2a के रूप में, 2a के रूप में sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a का फार्मूला है tan 2a इक्वल टू 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरह हमें सारे फार्मूलाओं को याद होना चाहिए। इसके अलावा हम 3a के रूप में पढ़ेंगे फार्मूला 3a के, जैसे कि sin 3a का फार्मूला, sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, और लास्ट में आपका tan 3a का, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि 2a के और 3a के फॉर्म में जो भी फार्मूला है, चाहे आप हाई स्कूल के बेस पे पढ़ाई करिए या 11th या 12th, तो जो भी आपका फार्मूला है इन बेसिस पे आपको ये सारा फार्मूला याद होना चाहिए। एक बार और हम रिवाइज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। 2a के रूप में sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एंड तीसरा है tan का, tan 2a इक्वल टू 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 3 के रूप में sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a का 4 cos qa माइनस 3 cos a, और tan 3a का इक्वल टू होगा ये 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह आपको ये सारा नोट करना होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी ये फार्मूला यहाँ पे 2a और 3a के रूप में लिखा गया, इसका इनवर्स रूप जानना जरूरी है। इनवर्स यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनवर्स रूप जब जानेंगे तभी हम आगे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए।
अगर साइन 2a का फार्मूला है दोस्तों, तो इनवर्स रूप में जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं लेट, माना साइन a इक्वल टू एक्स, इसे हम लिख लेंगे a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह हम a इक्वल टू cos इनवर्स एक्स लिखेंगे, a इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, अब अगर हम इनवर्स रूप की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पहला 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला होगा आपका 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होगा आपका 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसके साथ हम x का फंक्शन लगा लेते हैं, जो भी ये फंक्शन है यहाँ पे x का फंक्शन होगा। जैसे कि ये cos है तो इसको इसके साथ cos हो जाएगा, इसके साथ cos हो जाएगा, इसके साथ sin होगा, यहाँ इसके साथ sin हो जाएगा। ऐसे sin को हम मान के इसको कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा। जैसे कि हम आपको इसको क्लियरली बता दें, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये आपको हम क्लियर कर दें कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट होगा आपका 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, या cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan की बात करते हैं तो ये होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर आगे की तरफ बात करते हैं 3a के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, और नेक्स्ट है आपका 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ आपका इतना फार्मूला हो गया। दोस्तों अगर आप इतना फार्मूला याद रखते हैं, यानी 2a के फॉर्म में 3a के फॉर्म में साइन कॉस टेन का फार्मूला, और 2a 3a के रूप में इनवर्स के रूप में आप साइन कॉस और टेन का फार्मूला अगर आप याद रखते हैं, तो आपको 100% हेल्प मिलेगा डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों ये बात हम आपसे स्पष्ट बता दें कि जो भी बोर्ड पे हमने आपको फार्मूला बताया है, अगर आप वास्तव में IIT, नीट, जेई का तैयारी करते हैं, तो मैथ हो या फिजिक्स हो, ये प्रश्न, ये फार्मूला आपसे पूछे जाएंगे। आपको याद होना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये छोटे छोटे फार्मूला याद नहीं रहेंगे, तो एंट्रेंस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एंट्रेंस के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में फार्मूला को याद होना बहुत ही जरूरी है, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है
तब तो आपकी बस की बात ही नहीं है कि आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर लें। ट्रिक का मतलब फार्मूला, फार्मूला याद है ट्रिक काम करेगा, फार्मूला नहीं याद है ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए हम आपको ये सारा फार्मूला बताएं जिसे आप लोग रट लें, चाहे आपको 12th के एग्जाम का पेपर देना हो, बोर्ड का पेपर देना हो, या एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना हो, उसके लिए आपको ये सारे फार्मूला को रखना पड़ेगा। जो भी 2a और 3a के रूप में इन सभी फार्मूलाओं को आप लोग रट लीजिए ठीक से। जब तक आप इसे बेहद ठीक ढंग से नहीं रटेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारा 12th क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हम अवकलन करने के लिए बताएंगे एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5.3, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूलाओं को बोर्ड पे लिखे हैं, जो आप इससे सीखें और उन सारे प्रश्नों को जो एनसीईआरटी के बुक में क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 5.3 में दिया है, उन सभी प्रश्नों को हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सीखिए, और कोई भी प्रश्न में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को बेझिझक आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके।